आपको दिखाएंगे युद्ध से जुड़ी हुई खबरें। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अपने इस अमेरिकी दौरे के दौरान वो जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ अमेरिका की संसद को संबोधित भी करेंगे। युद्ध के बीच जेलेंस्की का ये पहला विदेश दौरा होगा, जिसको लेकर कई तरीके की कयासबाजी अब शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका से जिस तरह से सहयोग इस पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन को मिलता रहा है, ऐसे में ये बेहद अहम है कि खुद जेलेंस्की अब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और ना सिर्फ दौरा करेंगे बल्कि वहां की संसद को संबोधित भी करेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होगी कि रूस का रुख हमेशा से जब भी इनका पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव होता है, नेटो देशों की तरफ झुकाव होता है, तो ज्यादा आक्रामक होता है रूस। ऐसे वक्त में अगर जेलेंस्की सीधे अमेरिका पहुंचते हैं, रूस कितना अग्रेसिव हो जाने वाला है वो देखना दिलचस्प होगा। खास बात यह भी कि इस युद्ध के दौरान यह पहला मौका है जब अपने देश से बाहर निकलेंगे जेलेंस्की और अमेरिका का दौरा करेंगे। और एक और बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। नए साल के गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन को घातक हथियार मिलने वाला है। पश्चिमी मीडिया में दावा क्या किया गया है वो हम आपको बताते हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि फ्रांस से यूक्रेन को सीजर तोप, मिसाइल और गोला बारूद की सप्लाई की जाएगी। और इसकी सप्लाई साल 2023 के शुरुआती हफ्ते में ही हो सकती है, यानी कि बड़ा असला गोला बारूद तोप मिलने वाला है यूक्रेन को। महायुद्ध में दुनिया ने एक बार फिर देख लिया जब रूस और यूक्रेन की सेनाओं ने एक दूसरे के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखानों पर अपने बारूद से नाम लिख दिया। सीमा में छिपे हर टैंक को एक एक करके नस्तेनाबूद कर दिया। बंकर के अंदर, बाहर, जमीन पर हलचल करते दुश्मन की नजर से छिपे हर एक टैंक को जमीन में ही समा दिया। मिसाइलों ने हजारों हजार बस्तियों को खाक में बदल दिया। और अब फिर से महायुद्ध तेज होने वाला है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस 2023 की शुरुआत में यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई करेगा। फ्रांस से यूक्रेन को मिसाइल और घातक टैंक मिल सकते हैं। पिछले 9 महीने में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। युद्ध में अगर यूक्रेन की सेना महाशक्तिशाली रूस की सेना पर भारी पड़ रही है, तो इसके पीछे है नाटो के वो देश जो यूक्रेन के गोदाम में बारूद की कमी नहीं होने दे रहे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लगातार यूक्रेन की हथियार और पैसों से मदद कर रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही नाटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं। और अब फ्रांस एक बार फिर हथियारों की नई खेप भेज रहा है। पश्चिमी मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरी और अन्य हथियार भेजे हैं। नए साल पर फ्रांस यूक्रेन को नए हथियार, सीजर तोप और गोला बारूद की सप्लाई करेगा। फरवरी में रूस के हमलों के बाद अब तक फ्रांस ने यूक्रेन को सीजर तोपों की 18 यूनिट भेजी है। दावा है कि नए साल पर भी कई सीजर तोप यूक्रेन भेजी जा सकती है। सीजर तोप को साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था और ये तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से फर्राटा भरती है। इससे पहले फ्रांस की ये तोप अफगानिस्तान, इराक और माली में अपना लोहा मनवा चुकी है। नए साल के तोहफों के तौर पर मिलने वाले हथियार यूक्रेन की सेना का दम बढ़ाएंगे। ऐसे में यूक्रेन के बारूद के गोदाम भरने के बाद रूस की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के मोर्चे से एक नया दावा सामने आया है। जेलेंस्की ने दावा करना शुरू कर दिया है
कि अगले 1-2 दिन में ही रूस के मरने वाले फौजियों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच जाएगी। यानी युद्ध में यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने का ऐलान कर दिया है और इस बात से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। चौबीस घंटे में क्या हुआ? आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया कि सबको लगने लगा कि कयामत ज्यादा दूर नहीं है? ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लगा कि उनके पास अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं? और यूक्रेन की सारी उम्मीदें बिखर चुकी हैं क्योंकि पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। युद्ध पर सबसे खुफिया रिपोर्ट देखिए जो सीधे पुतिन के परमाणु कैंप से आई है, क्योंकि पुतिन ने अब गोदाम से निकाल लिया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम्बर, जिससे पुतिन ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन को डराना चाहते हैं। परमाणु खतरे का लेवल क्या है, ये जानने से पहले देख लीजिए युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब 10 दिन से ज्यादा इंतजार क्यों नहीं करना चाहते। उनकी एक ताजा वार्निंग बहुत गौर से देखिए। पुतिन के एक एक शब्द की अहमियत समझिए। पुतिन का इरादा बहुत ज्यादा विस्फोटक है। वो अब माफ नहीं करेंगे, ये उनकी बातों से साफ हो गया है। डॉनबास पर ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। Отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав. पुतिन नए हथियारों की बात कर रहे हैं। पुतिन नए बम की बात कर रहे हैं और सेना की नई फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक नाम है Tu-160 का। रूस ने अभी तक अपने खतरनाक बॉम्बर को यूक्रेन में नहीं उतारा है। ये ऐसा बॉम्बर है जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही टारगेट्स पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। Tu-160 ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ऐसे 50 अपग्रेडेड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है। नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है, जबकि रूस की एयरफोर्स इसे स्वेन कहती है। इसे अमेरिका के B-1 बॉम्बर की टक्कर में रूस ने तैयार किया था और अब ऐसे नए बॉम्बर रूस की वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि इस बॉम्बर को परमाणु बम से लैस कर दिया जाए? ज़ेलेंस्की जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी रूस ने अपने टारगेट पे ले लिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक पुतिन को हैरान कर चुका है, जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात
जेलेंस्की की दहशत से भर देने के लिए एक और बड़ा कदम होगा। तब रूस को भी एक बड़ा झटका लगा, ऐसा झटका जिसका बदला लेने के लिए पुतिन की सेना बेताब हो चुकी है। पुतिन इस वक्त युद्ध की नई रणनीति को लेकर कितने गंभीर हैं, इसके लिए आपको यूक्रेन की जमीन पर लिए चलते हैं। क्योंकि इस युद्ध को 300 दिन हो चुके हैं। युद्ध की इस तीसरी सेंचुरी को और खतरनाक बनाने के लिए पुतिन ने 20 ड्रोन से कैपिटल कीव पर हमला किया है। इस हमले के दौरान कीव कैसे दहला, कैसे शहर में सायरन बजा और लोग कैसे खौफ के मारे किसी भी जगह आड़ लेकर छुपने लगे। इसकी रिपोर्ट जेलेंस्की तक भी पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने 20 ड्रोन से हमले किए, लेकिन उसमें 15 ड्रोन मार गिराए गए। यानी पुतिन का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 25%, जिससे जाहिर है पुतिन बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इस हमले से 3 दिन पहले भी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइल बरसाई गई थी, जिसमें ज्यादातर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था। ये पुतिन का माइंड गेम है और इसे समझेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं। रूस ने जब यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, तब यूक्रेन का दावा है कि इसमें 90% हमलों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इन हमलों में यूक्रेन के बिजली घरों को फिर निशाना बनाया गया है और हालात ये हैं कि यूक्रेन की 50% बिजली सप्लाई इस वक्त पूरी तरह से ठप है। ये ऐसा वक्त है जब यूक्रेन में कड़ाके की ठंड है, तापमान माइनस में चल रहा है और यूक्रेन के लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की बहुत जरूरत है। По Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної, макрофіну для України, але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення і виконання. पुतिन ने जिन 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, उनमें 40 तो सिर्फ कीव पर दागी गई हैं। इससे जाहिर है कि पुतिन का बड़ा टारगेट अब भी कैपिटल कीव बनी हुई है। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. सवाल ये भी है कि पुतिन बिजली वाले पावर सेंटर पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन वो जेलेंस्की यानी यूक्रेन के पॉलिटिकल पावर सेंटर पर हमले से क्यों बच रहे हैं? इससे बचने के लिए यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं। चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्टिंगर मिसाइल भी है। Вогневим групам, а особливо 96-й Київський та 208-й Херсонський зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність. Ці шахеди, які були використані Росією з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть. जेलेंस्की जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी रूस ने अपने टारगेट पर लिया हुआ है।
लेकिन जेलेंस्की का काउंटर अटैक पुतिन को हैरान